अव्यक्त इशारे। कर्म में आते, विस्तार में आते, रमणीकता में आते, संबंध और संपर्क में आते, न्यारे बनने का अभ्यास करो। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज है, वैसे ही न्यारा होना भी सहज हो। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। अति के समय 1 सेकंड में अंत हो जाए, यह है लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। अभी अभी अति संबंध में और अभी अभी जितना संपर्क में उतना न्यारा, जैसे लाइट हाउस में समा जाए। इसी अभ्यास से लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति बनेगी और अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होंगे। यही प्रत्यक्षता का साधन है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। भारतवर्ष में घर घर में तिरंगा, और बाबा हमसे क्या चाहते हैं? घर घर में बाबा का झंडा। तो जिस दिन तिरंगा और बाबा का झंडा साथ साथ लहराएंगे, उस दिन सृष्टि पर स्वर्ग होगा। सभी ये दृढ़ संकल्प लेंगे कि अपने दिल में, सभी के दिल में, सभी के घरों में बाबा का झंडा लहराए। अपनी स्वतंत्रता दिवस पर 2 3 दिन भारतवर्ष में घर घर में तिरंगा झंडा का नारा था, प्रोजेक्ट था, सबने किया। और हम सबके लिए शिव जयंती का दिन होता है। हम सभी घर घर में बाबा का झंडा लहराएंगे। अव्यक्ति परिवार तो अव्यक्ति वतन वालों ने शुरू किया लगता है। मैं तो यही सोचती हूँ कि दादी जानकी और दादी गुलजार, खासकर दादी जानकी को शाम को 7:30 बजे योग के बाद 10 मिनट 15 मिनट बैठ के ज्ञान का वार्तालाप का वो चिट चैट बहुत बहुत जरूरी, कंपल्सरी होती थी। कई बार हम लोग उठ के 7:30 हो गए, उठने लगते थे, नहीं नहीं बैठो, कहता दी हमने टाइम दिया हुआ है, नहीं बैठो। उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ऐसे ही दादी जानकी का 13वें दिन का भोग लगा रहे थे, तो हम लोग ऐसे भी वहां पर 7:30 के बाद 10-15 मिनट जरूर बैठते ही हैं। तो ऐसे ही हमने बैठना शुरू किया। और बाबा कहें, दादी कहें, आज करीब 3.5 वर्ष हो गए हैं। और व्यक्ति परिवार में हम सभी आपस में मिलते हैं और मधुबन से बहुत मदद हो गई है। यह व्यक्ति इशारे आते हैं। पहले टोरंटो से ही कई भाई, क्योंकि कोविड के समय पर जॉब्स, घर से बैठ के काम करना है, कहीं जाना नहीं है, तो भाइयों को, जो सब युवा हैं, उनको ये काम दिया था कि आप ढूंढना, सब व्यक्ति इशारे, कोई टॉपिक्स है। तो कई भाई बहन यहाँ से बहुत बहुत हर प्रकार से सहयोगी रहे। मेरे को तो पर्सनली ये जो होमवर्क मिलता है वो बहुत पसंद आता है, क्योंकि खासकर ज्वालामुखी योग शब्द हम सुनते रहे हैं, अपनी अपनी तरह से समझ कर करते भी रहे हैं। लेकिन अब जो बाबा एक एक एलिमेंट होना चाहिए, या उस ज्वाला में एक एक लकड़ी होनी चाहिए,
तो बहुत अच्छी तरीके से हमें मिलते हैं। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि हम लोग तो जैसे ही आते हैं सबको ईमेल से भेज देते हैं, क्योंकि कई बार पढ़ने की आवश्यकता रहती है। तो आज तो प्रैक्टिकल अनुभव भी है। न्यारे बनने का अभ्यास करो। न्यारेपन को कई बार हम इंग्लिश में डिटैच कह देते हैं, पर डिटैच अलग है, न्यारा अलग है। कमल पुष्प न्यारा है, ऊपर है, पर अगर डिटैच हो जाए तो मुरझा जाएगा ना फूल। तो इसलिए ये बहुत अच्छा वर्णन है। जब तक शरीर है कर्म तो आवश्यक है। तो कर्म में आते और विस्तार में आते और रमणीकता में आते, संबंध और संपर्क में आते, न्यारेपन का अभ्यास करो। टोरंटो फैमिली ये पूरा हफ्ता कितना भोजन बनाया होगा। बनता है, एक पॉट बनता है और चाहिए और चाहिए। पता नहीं कब दूसरी बार डबल नंबर हो जाता है, दूसरी बार बना लेते। तो सब हैं और न्यारे भी हैं। जैसे संबंध कर्म में आना सहज है, वैसे न्यारापन भी सहज हो। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। अति के समय में 1 सेकंड में अंत हो जाए, ये है लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। अभी अभी अति संबंध में और अभी अभी जितना संपर्क उतना न्यारापन। जैसे लाइट हाउस में समा जाए। इसी अभ्यास से लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति बनेगी और अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होंगे। यही प्रत्यक्षता का साधन है। बाबा को प्रत्यक्ष करना है, अपने कुल को प्रत्यक्ष करना है, तो उसका साधन क्या है? न्यारापन। ओम शांति। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए, कितने सुख, शांति, प्रेम, आनंद स्वरूप आदिकाल में भी अपनी पर्सनालिटी को देखो। दिखाई देता है स्पष्ट। वह 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट है। होशियारो सभी तो आदिकाल भी अपना देख लिया। अभी आओ मध्यकाल में, तो मध्यकाल में भी आपकी पर्सनालिटी क्या रही? आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक
उनकी पर्सनालिटी कुछ भी नहीं। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा या नेता की, धर्म आत्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है। देखिएगा भी आपके जड़ चित्रों जैसे श्रृंगार किसका होता है? तो मध्य काल में भी आप आत्माओं की प्योरिटी की, पर्सनालिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। देखा अपना चित्र, देखा आपकी पूजा होती है कि नहीं? सब परिवारों की होती है, हमारी नहीं। डबल विदेशों के मंदिर है, पूजा आपका चित्र है उसमें कि सुना है तो कहते हो हाँ होंगे, है स्मृति में है। तो मध्य काल भी आपका अति श्रेष्ठ है। और अब लास्ट जन्म में जो मर्जीवा ब्रह्मांड जन्म है, उसकी पर्सनालिटी देखो कितनी बड़ी है, गायन कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते, चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं है, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है। आपके नाम से आपके पर्सनालिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल, सारे कलम में आपकी पर्सनालिटी सदा ही महान रही। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों